रही हो बेटा? अपने हाथ की छाप दीवार पर लगा और रस्म पूरी करो। इस वक्त किसका फोन आया होगा? परी, जाकर फोन उठाओ। जी माता जी। हेलो, राधे राधे। मैं रज्जो बोल रही हूँ। सिमर से बात करा देंगे? हाँ बुआ जी। अच्छा, मैं अभी सिमर से आपकी बात करा देती हूँ। अरे क्या बात है, बड़ा प्यार है। अभी विदाई भी खत्म नहीं हुई और बुआ जी को याद भी सताने लगी। परी, अब तुम देख रही हो ना कि सिमर के हाथ में अलता लगा हुआ है, तो फिर वो फोन कैसे ले सकती है? तुम एक काम करो, इस फोन को स्पीकर पे डाल दो। ऑन कर दूं? हाँ, अगर तुम्हें कोई राज की बात करनी है तो बात अलग है। सिमर बेटा, वहाँ सब ठीक है ना? बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। रोली को जरा संभालना बेटा। हाँ, वहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ बुआ जी, मैं बोल रही हूँ रोली। हाँ, यहाँ सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इस समय हम परिवार वालों के साथ ही हैं। हाँ, मैं दीदी के साथ ही हूँ। अब बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, ये भला क्या बात है? सब ठीक है, चिंता मत करिए। अरे किस बात की चिंता है? अब हम कौन सा यहाँ रोली और सिमर के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं? हाँ चाची, बुआ जी तो ऐसे कह रही थी जैसे सिमर ससुराल ना आई हो, बल्कि उसे काला पानी की सजा मिली हो। राजू जी का विदाई के तुरंत बाद इस तरह फोन करना मुझे पसंद नहीं आया। और वो जितना फिक्र दिखा रही थी वो बिल्कुल बेवजह है। कहने का मतलब ये है कि अब तुम हमारे घर की बहू हो। उनसे ज्यादा अब हमें तुम्हारी फिक्र है।
उनका हमारी तरह भरा पूरा परिवार तो नहीं है ना। और फिर रज्जू जी का क्या है? उनके लिए तो सिमर और रोली ही सब कुछ है। तसल्ली करने के लिए कर लिया होगा फोन। आप इतना मैं सब समझती हूँ बड़ी बहू, पर बहुत बार हम सबको अपनी निजी सोच से ज्यादा रिश्तों की मर्यादा के बारे में सोचना पड़ता है। जी माता जी। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को कभी नहीं लांघना चाहिए। सिमर, अब सारी रस्म संपन्न हो गई है। वाह, सब हो गया। आप भाभी को लेकर जाइए, हम सब थोड़ी देर में कमरे के बाहर पहरा देने आते हैं। जब तक नेग नहीं मिलता तब तक हम प्रेम भैया को भाभी के पास नहीं आने देंगे। चलो सिमर। रोली, तुम भी चलो हमारे साथ। तुम्हारी दीदी को उनके कमरे तक पहुंचाते हैं। इस समय किसे फोन कर रही है आप? सिमर के ससुराल फोन लगा रही थी मीना। क्या है ना कि बच्चियों की बड़ी याद आ रही थी, बात भी नहीं हुई और फोन कट गया। मैं जानती हूँ जीजी, आपको सिमर और रोली की बहुत याद आ रही होगी। मुझे भी बहुत याद आ रही दोनों की, लेकिन इस समय उसे फोन करना क्या ठीक रहेगा? क्या उसके ससुराल वालों को पसंद आएगा? अभी अभी तो विदा होके गई है वो। आज की रात बहुत खास है मेरी बेटी के लिए। एक नई दुनिया में कदम रख रही है वो। सही कहा तूने मीना, हमें अपनी बेटियों की खुशी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये रात सिमर की जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी। भाग्य प्यारी, उसे हिम्मत देना। नहीं भैया, मिठाई खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे भाई खा लो, रस्म है। अच्छा, मिठाई खाने की कौन सी रस्म है बताएंगे जरा? लो भाई बताओ इससे। है भाई, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिला पिला कर मोटा करते हैं। वही रस्म है। अरे नहीं भैया, इसकी किस्मत बकरे जितनी अच्छी थोड़ी ना हो सकती है कि खाया पिया और एक बार में हलाल कर दिया। अरे अभी तो इसे जुरू को गुलाम बनना है। खाना कम और काम ज्यादा। अरे बस करो भाई, बस करो। शैलू सत्तू, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे बेटे को? हाँ, वैसे प्रेम ये सच बोल रहे हैं, ऐसी रस्म होती है बेटा। तू खा ले मिठाई। प्रेम भतीजे शर्माओ मत। क्या है कि हम सब
एक एक बार हलाल हो चुके हैं, खाओ। खा लूं? बिल्कुल। वेलकम टू द क्लब भतीजे। अरे आटे दाल का भाव तो तुझे अब पता चलेगा बच्चू, जब बीवी रोज रोज नई नई फरमाइशें करेगी। अच्छा, अगर आप सबका ज्ञान बांटना खत्म हो गया हो तो मैं जाके फ्रेश हो जाऊं? हाँ हाँ जाइए भतीजे। आज तक ये कमरा सिर्फ प्रेम का था, लेकिन आज से तुम्हारा भी है। प्रेम की पत्नी का, इस घर की बहू का। तुमसे एक बात करनी है। हमारा ये परिवार है ना, वो एक फूलों की माला की तरह है। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है। मुझसे लेकर परी तक जो भी इस घर में बहू बन के आई, अपनी खुशबू लेकर इस माला से जुड़ गई। लेकिन तुमसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं सिमर, और विश्वास भी है। तुम्हारे आने के बाद ये माला और भी सुंदर हो जाएगी। इसकी खुशबू और भी बढ़ जाएगी। तुम जो आई हो बहू बनकर, सिमर, मुझसे एक वादा करो। तुम इस परिवार की मान मर्यादा पर कभी कोई आंच नहीं आने दोगे। प्रेम के साथ 7 फेरों के समय लिया हुआ हर वचन निभाओगे। वादा करो मुझसे। मुझे विश्वास है सिमर, तुम एक अच्छी धर्मपत्नी जरूर साबित होगी। मेरे आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। अरे बड़ी बहू, माता जी बुला रही है आपको। आई झुमकी काकी। चलती है बेटा। हे रोली। क्या हुआ? अपनी दीदी का ख्याल रखना। चलती हूँ बेटा।
परिवार की मान मर्यादा पर कभी कोई आंच नहीं आने दोगे और प्रेम के साथ साथ फेरे लेते हुए किया गया हर वचन तुम निभाओगे। वादा करो मुझसे। ये बात हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? दीदी बताइए ना, आप क्या कर रही है? जो मुझे करना चाहिए। इन सब चीजों पे मेरा कोई हक नहीं है और ना ही इन रस्मों पे। मैं तो आज भी प्रेम जी के लिए वही सिमर हूं जो शादी से पहले थी। से पहले हमको मिलने की मनाही थी क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई थी। तो अब क्या अलग है? अब भी तो हमारी शादी नहीं हुई है, तो हम कैसे मिल सकते? पर दीदी, ये बात तो सिर्फ आपको पता है ना। प्रेम जी, उनसे आप क्या कहेंगी? सच मैं उन्हें
मैं सब सच बता दूंगी।